बाबा के जितने भी बच्चे हैं सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तभी बाबा में निश्चय हुआ और निश्चय में ही विजय समाई हुई है। तो जब मेरी भी एक छोटी-सी स्टोरी है कि जब मैं मेरे जीवन में उतार-चढ़ाव आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए कुछ करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। हालाँकि भगवान ने मुझे सब कुछ बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिया, चाहे मायके या ससुराल सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी टाइम आता है, इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं कि उनको कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए मुझे बाहर निकलना था, घर के सभी लोग रोक रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा चलेगा। मैं बोली नहीं, अभी का जो समय इसके लिए अपने बच्चों के लिए देखना है और करना है, तो मुझे निकलना है। बहुत बेचैनी थी कि अब मैं नहीं रुक सकती घर में। ऐसी-ऐसी परिस्थितियों को मैंने पहले से 10 साल पहले से इतना झेल रखा था। तो जब मैं बाहर निकली, मेरा वर्कशॉप चलता है ब्यूटी पार्लर का, और मैं उसी छोटी-सी चीज़ को लेके बाहर निकली कि मुझे कुछ सीखना है, करना है, अभी नया कुछ सीखना है। नया सीखने के लिए वहाँ गई, वो बहन बाबा से जुड़ी हुई, और फिर जब मैं उनके पास गई, जब मैं सीखना शुरू की, तो उनको मैं हमेशा देखती थी वो बाबा में ज़्यादा लीन रखती थी और सिखाने में उनका वैसा कुछ ध्यान नहीं रहता था। क्योंकि मेरा पहले से किया हुआ था, तो कोई भी काम आता था तो मैं फटाफट हैंडल कर लेती थी। तो वो सोचती थी कि इनका कुछ संस्कार ऐसा है जो ये कर लेती हैं। वो मुरली पढ़ती थी, तो जब वो मुरली पढ़ती थी तो मुझे तो कुछ ज्ञान था नहीं कि ये मुरली है और ये क्या है, लेकिन मेरा डायरी लिखना और पढ़ाई करना ये शुरू से मेरा था। तो मैं उसको लेके जब पढ़ती थी तो वो मेरे हाथ से खींच लेती थी कि ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए ज्ञान होना चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, कुछ नहीं। फिर एक आध बार ऐसे ही कुछ-कुछ माताजी लोग उनके पास आती थी, तो वो बोली नहीं, ये पुरानी मुरली पढ़ सकती हैं, नई मुरली नहीं पढ़ सकती हैं। तो फिर वो एक दिन मेडिटेशन करने लगी रेड लाइट करके, और उनके पार्लर में जितने भी बच्चे थे सभी लोगों को बोला कि आँख बंद करके आप देखो क्या दिखता है आपको। मैं आँख बंद की, सभी लोग, और सब लोग अपने-अपने ध्यान में लगे कि ध्यान करना चाहिए। तो मुझे उसमें सिंपली कोई बिना मेहनत के रेड प्रकाश की दुनिया दिखी, एकदम चारों तरफ लाल प्रकाश है, उसमें एक बिंदी चमक रही है और उसके बगल में माँ आदिशक्ति दुर्गा खड़ी हैं। क्योंकि मेरी अहम माँ आदिशक्ति दुर्गा थी, आज भी है वो मम्मा के स्वरूप में, तो उनसे मेरा बहुत प्यार लगाव रहा। और जब मैं 10th में थी तभी मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी, क्योंकि मैं तीसरे चौथे स्टैंडर्ड से ही ईश्वर की बहुत भक्ति करती थी। मेरे मम्मी-पापा भी बहुत करते थे। फैमिली वैसे थे पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में। और उसके बाद जब उस समय मुझे वो रेड प्रकाश की दुनिया दिखी और बिंदी स्वरूप बाबा दिखे, तो फिर जब लाइट ऑफ हुआ और वो पूछने लगी सबसे, आप सबको कैसा अनुभव हुआ? किसी को क्या फ़ील हुआ? तो सब लोगों ने बताया कुछ नहीं दिखा, क्या दिखता है? आप ऐसे ही बोलते हैं। फिर वो लास्ट में मुझसे पूछी तो मैंने उनको बोला हाँ, मुझे दिखा। मुझे जैसे आपने लाल प्रकाश जलाया था ना, वैसे ही पूरे रेड प्रकाश की दुनिया, बिंदी और आदिशक्ति माँ दुर्गा दिखी। तो बोली अच्छा, इस तरीके का है। फिर उन्होंने, जब मैं पहले दिन उनके यहाँ गई, एडमिशन के बाद सेकंड डे गई तो जन्माष्टमी का मेकअप हो रहा था। तो वो मेकअप का सौभाग्य मुझे मिला, और कुछ दिनों के बाद वो रेड प्रकाश का घटना घटित हुआ। उसके बाद 5 दिसंबर को उन्होंने एक बुक रखा था बाबा के कोर्स का, वो सब आ गए थे, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी तब कराएँगी। फिर उन्होंने छोटे-मोटे लाइन में बाबा का क्लास शुरू कराया, कुछ उतना समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया आत्मा बिंदी है और परमात्मा ऐसे हैं, क्योंकि पहले भी मेरे लाइफ में मेरी बहन ने शरीर छोड़ा था, तो आत्मा के ऊपर मेरा ये बिलीफ सिस्टम था कि हाँ, इस तरीके का होता है। फिर जब उस दिन उन्होंने कोर्स कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी बहन मधुबन से आई थी बाबा मिलन करके, वो बाबा का केक लेकर आई थी। तो थोड़ा-सा वो जब खा रही थी तो मुझे भी मिला, और वो बाबा सेंटर आने के लिए रेडी थी। मैं उनको बोली, कितने दिन से कह रही थी मुझे ये सेंटर में ले चलिए, लेकिन वो मुझे नहीं ला रही थी। ये सोच के कि उनके घर वाले आके झगड़ा करेंगे या गॉड नोज़ क्या उनके मन में था। फिर मैं बाबा सेंटर, उस दिन गुरुवार का दिन था, पूर्णमासी थी,
और हमारा सकमा पुल पे सेंटर चलता था उस समय। मैं गई शाम का समय, डर तो बहुत लग रहा था कि ये तो पता चल गया था कि ये बाबा हैं, शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन डर इस बात का था कि माहौल कैसा है, क्योंकि उस समय बाबा जी लोगों का बहुत तरीके का तिकड़म चल रहा था। फिर भी मैं अपने बिना युगल से बताए, बिना फैमिली से बताए, मैं बाबा के घर गई और गुरुवार का दिन हमारी बड़ी दीदी जी थी यहाँ पे और उन्होंने सबसे पहले मेरी मीटिंग हुई, देखते ही बोली, "आप तो सतयुगी आत्मा हो।" वो बात मेरे लिए वरदान की तरह बन गई और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो मुझे एक कमरे में ले जाके फूलों का गुलदस्ता पे क्लास कराने लगी। फिर बोली, "दूसरे दिन आप आ जाइएगा, 7 डेज़ का कोर्स करिएगा।" और जिस दिन मैं पहली बार गई गुरुवार का ही दिन था। दूसरे दिन दूसरी दीदी थी, तीसरे दिन तीसरी दीदी थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्लासेस, लेकिन बस इतना समझ में आ गया था कि बाबा है और ये सुनते हैं मेरी। बाबा के कमरे में जाते ही एक गज़ब का अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था और दीदी जी ने एक बात बताई कि आप इनसे जो संबंध कनेक्ट करना चाहें, कर सकते हैं। तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई, क्योंकि मेरे पिताजी कभी मुझे बेटी बोलते ही नहीं थे, मुझे बेटा बोलते थे और बोलते थे, "तुम शेरे बिहार हो।" तो मुझे कभी डर नहीं लगता था किसी बात का। और उस दिन मुझे यही क्लिक हुआ कि बाबा से मुझे मेरे पिता मिल गए। वो दुःख भी समाप्त हो गया, जो दिल में चुभता रहता था। फिर दीदी जी के पास मैं क्लास करने आई, 2-3 दिन क्लास वैसा नहीं हुआ, बस मेरी बाबा से बातचीत होने लगी, रूह-रिहान मेरी चलने लगी। ऐसे करते हुए 2 महीने बीते, मैं जाती रही सेंटर चुपके-चुपके बाबा से मिलने। फिर मेरे घर में हुआ कि तुम कहाँ जाती हो? क्या करती हो? तो 4 महीना हो गया, नहीं बताया मैंने। फिर एक दिन जब मैं बाबा सेंटर थी तो फ़ोन आया कि हम समझ रहे तुम नहीं हो पार्लर में, तुम हो कहाँ? तो फिर मैं बाबा के घर इनको भी लेकर आई, जब तक हमारी दीदी जी, दूसरी दीदी आ गई थी और फिर मैं अपने युगल को लेकर आई और दीदी जी ने बहुत प्यार से हमारी युगल को क्लास कराया, लेकिन उनका क्वेश्चन बहुत था। मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मेरा क्लास भी वैसा नहीं हुआ था, बस इतना मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे पिता हैं और मेरे बिछड़े हुए पिता मुझे मिल गए, सब कुछ मिल गया। फिर पारिवारिक स्थिति जो थी मैं बाबा से शेयर करती रहती थी, बाबा मुझे आगे बढ़ना है और भक्ति में भी मेरे पिताजी बहुत दान पुण्य करते थे, वो मैंने देखा है। तो यहाँ पे भी जब सेवा के लिए बात आती थी तो मेरे कदम पीछे नहीं हटते थे, मैं हमेशा आगे रहती थी कि जो मुझसे होगा मैं करूँगी बाबा, ये तन भी आपकी सेवा में और धन और मन। तो इस तरीके से बाबा ने मुझे ऐसा हुआ कि जो दीदी के पास मैं रहती थी, जितने भी लोग आते थे सब मेरे से काम कराना चाहते थे। फिर मेरे युगल ने अपने एक कलीग से अ, हेल्प माँगी, जो ऐसे कोई ₹1 का हेल्प नहीं देता है, करीबन 10 साल पहले। उन्होंने 1 डेढ़ लाख रुपए का हेल्प किया और घर में ही मेरा पार्लर स्टार्ट हो गया और सब लोगों को इतना अच्छा लगने लगा। सब लोग बोलते थे, "आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं?" तो मैंने बोला, "नहीं, प्रॉपर होगा तभी करेंगे। बाबा मेरे को प्रॉपर जगह चाहिए, चाहे छोटा दो, लेकिन प्रॉपर दो।" फिर पार्लर स्टार्ट हुआ। मेरा घर जो झोपड़ी का था, आज बाबा ने उसको महल बना दिया। भी बाबा ने पार्लर में एक ऐसा सर्टिफ़िकेट का सेशन बना दिया है कि एक कमरा जो भी देखते हैं, तो आपका तो एक कमरा भर जाएगा, इतना आपको सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। तो करीबन 10 सालों में बाबा ने एक से एक मेकअप स्टूडियो से, मेकअप आर्टिस्ट से, सारे मशीन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैं उससे काम करती हूँ। जो मैं पल्लू लेके घर में रहती थी, मुझे कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट ऑल बिहार और दिल्ली मुझे अच्छे से जानती है, मुंबई। मेरा पार्लर 4 साल पहले बाबा ने बीएचएस सीएससी सेक्टर के तहत गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवा दिया और जो भी मेरे पास आता है, मेरी लाइफ के सक्सेस को देखता है, वो बहुत प्रभावित होता है और वो सभी मेरे साथ बाबा के घर आते हैं और बहुत सारे बाबा के बच्चे बन गए हैं कि मैम आपको इतना सक्सेस मिला। मैं बोली, हाँ, मैंने बचपन से बहुत भक्ति की।
उसमें 1 रुपया मिला। लेकिन जब से बाबा मिले, जब से वो 1 रुपया 100 में कन्वर्ट हो गया। एक बार की बात है, मैं ओज़ोन का ट्रीटमेंट कर रही थी हेयर का, तो उस समय लाइट चली गई और उसमें से रेड और ग्रीन लाइट्स आता है और वो ज़्यादा होगा तो उसमें से अर्थिंग का भी डर होता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और जो क्लाइंट्स थी वो बहुत अच्छे रिच फैमिली से थी, तो थोड़ा डरती ज़्यादा थी और बहुत सारे क्लाइंट्स भी मेरे बैठे हुए थे, सामने में सारा काम हो रहा था। एक बार मैंने पलट के बाबा को देखा, क्योंकि हमारे पार्लर में सबसे पहले बाबा को रखा है, बाबा इस काम को मत रोको, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जैसे ही मैंने इधर फेस पलटा वैसे ही लाइट आई और फटाफट काम हो गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कहने लगे, आप कुछ मंत्र पढ़े हैं क्या? हम बोले हाँ, मेरे पास ना बाबा नाम का मंत्र है, आप भी लोगे तो आपका भी काम होगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और दोनों बच्चे में बाबा का ज्ञान अच्छे से है। साथ में हमारा जो बड़ा वाला बच्चा है, बाबा का बच्चा है, तो जो इंटर किया, तो लोग कितने फॉर्म भरते हैं, कितने परीक्षा के लिए पापड़ बेलते हैं, किसी चीज़ में सक्सेस हो जाए। तो उसका एक बार में ही मैंने बाबा को बोला, बाबा ये आपका बच्चा है और सारा मेहनत आपका किया हुआ है, इतना पैसा कितना मैं इसमें फेंकूँगी, तो बाकी आप जानो। इस तरीके से मैं बाबा को हमेशा सौंप देती हूँ कोई भी बात। एक बारी में उसका सिविल इंजीनियरिंग में टॉप रैंक में आ गया, झोपड़ी से महल बना दिया, दोनों बच्चे को अच्छे से पालन-पोषण दिया, रास्ता दिखाया और मुझे इतनी हाइट पे रखा है, जो लोग मुझे पहले देखते थे ऐसे कि इसको कुछ नहीं आता है, वो अभी कहते हैं कि आप तो बहुत आज तरक्की कर रहे हैं। तो हर दिन का अनुभव है और जो इंसान 4 घंटे काम करने के बाद चाहता है मैं बैठूँ, बाबा मुझे 12-12 घंटे, 16-16 घंटे खड़ा रख के काम कराते हैं और लोग आश्चर्य करते हैं कि आप कैसे काम करते हो? तो मैं सीधे बोलती हूँ, बिना आप अपने बैटरी को चार्ज किए मोबाइल नहीं चला सकते। इस तरीके से मैं अमृत वेला अपने आप को बाबा से चार्ज करती हूँ और मैं चलती हूँ। बाबा मुझे चलाता है। मुझे एक बार पांडव भवन रहना है, तो मैं कपड़ा अपना बैग में करके और रख ली थी कि मुझे बाबा रखना है या नहीं रखना है, आप जानो। तो मैं गई, जिस भाईजी से मैंने बात किया था कि मुझे एक रूम मिल जाएगा 1 नाइट के लिए, तो वो भाईजी से बात नहीं हुई, लेकिन अदर एक भाईजी ने सुन के कहा कि आप बात कर लीजिए, दीदी जी से बात करा लीजिए तो मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे पांडव भवन में रूम मिला। वहाँ पे लगा कि 24 घंटा मेरे लिए 42 घंटे से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं कितने सालों से यहाँ तपस्या कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी और जब मैं यहाँ आई तो 10 दिन से मेरा काम बंद था। जितने सारे लोग थे सभी, मैं 10 बजे अपने घर पे उतरी, 11 बजे से मैंने पार्लर में जो थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करके खड़ी हुई, रात के साढ़े 10-11 बजे तक कंटिन्यू मैंने काम किया। तो इसमें भी सभी लोगों का बड़ा आश्चर्य था कि 10 दिन के जर्नी के बाद किसको इतनी हिम्मत होती है। और मैं ज्ञान में 10 सालों से हूँ, मिलते ही बाबा से मेरा पार्लर का वर्क शुरू हुआ था और अभी तक मेरी जर्नी बाबा के साथ है और आगे पूरा विश्वास है कि बाबा कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा मेरे साथ है, साथ रहेंगे। थैंक यू सर। ओम शांति।